یہ 2 लाख रुपए में है, कोई भी यकीन नहीं करेगा, मगर इस पे जो काम किया हो, इसमें मेहनत रात दिन और इसी के साथ साथ जुनून भी लगा है। नज़ीर साहब, से बक्से की कीमत आपको बता दूं कि 50,000 है और इसी के साथ साथ ये बक्सा जो है 50,000 रुपये में है। आपको यकीन नहीं आएगा, और इसे बनाने में करीबन 6 महीने लगे हैं। इसमें ख़ासियत क्या है, किस तरीके से ये काम किया गया है और कितनी मेहनत इन पे लगी है, सबसे पहले मुबारकबाद देते हैं नज़ीर साहब को, जो वक्ती तौर काम करते आए हैं और करीबन 30 साल से ज़ायद वक्त हो गया इन्हें पेपर माशी का काम करते हुए। नज़ीर साहब, इस बक्से की कीमत आपने बताई है 50,000, और इसी के साथ साथ आपने इसकी कीमत यानी कि इस बक्से की कीमत आपने करीबन 2 लाख बताई है। अलग क्या है इन चीज़ों में, और किस तरीके से इस बक्से को करीबन 6 महीने लग गए? हाँ बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि आप देखिए इसमें कितना महीन काम है, रेजिड काम है, और जाहिर है कि ये एक इंसान कंटिन्यू नहीं कर सकता। इसमें 6 महीने भी अगर ज़्यादा ले तो वो भी लग सकता है, लेकिन इसलिए मैंने ऐसे ही बताया आपको 6 महीने हो सकता है, उसके ज़्यादा लगा है इसमें, क्योंकि ये इतना महीन काम है। ये मैग्नीफाई गिलास से किया जा सकता है, इस तरह से नहीं जा सकता है कि खुली आंख से कि इसमें है क्या किया हुआ है। तो इसमें बहुत सी खूबियाँ हैं, और ये मास्टर पीसेस होते हैं, ये इस तरह से बनाते हैं ताकि ये सबको पता चल जाए कि असली क्राफ्ट क्या है। अच्छा, पेपर माशी का काम बहुत सारे ऐसे मुख्तलिफ लोग भी करते हैं, तो परखा किस तरीके से जाए कि ये सही काम है, ओरिजिनल काम है, और इसी काम की कीमत बड़ी सही है? तो क्योंकि इस वक्त मार्केट में कई सारे लोग ऐसा काम करते हैं। बिल्कुल, दो चीज़ होते हैं। देखिए, एक चीज़ होते हैं कि जो काम हो, और प्रोडक्ट मैं ये नहीं कह सकता प्रोडक्ट तो सही है, लेकिन जो काम सिर्फ होता है डिपेंड काम पर। हमारा जो काम है ये सिर्फ हम इस हिसाब से करते हैं, जैसे कि एक आदमी दिन में 1,000 रुपया 1200 कमाते हैं, उस हिसाब से देखते हैं कि इसमें मेहनत कितना लगा, उस हिसाब से हम इसका ये निकालता है इसमें कितना टाइम लगा, उस हिसाब से हम इसके पैसे लेते हैं। रही बात काम की, ये करना दूसरे लिए मतलब मेरे लिए भी अब मुश्किल है, दूसरे की तो बात ही नहीं। मैं ये नहीं कह सकता कोई नहीं कर सकता, मगर ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे 6 महीने लगे उसे 7 लग जाएंगे, इसकी गारंटी है। तो परखा किस तरीके से जा सकता, मतलब ऐसे अगर मैं देखूं तो ये मुझे बड़ा नॉर्मल लगता है, बड़ा आसान लगता है कि आराम से किसी ने कुछ चिपका दिया होगा। एक मामूली कलम से किया जाता है, जिसका जो बाल होते हैं 2 या 4 होते हैं। अच्छा। उस 4 ब्रश वाले मतलब ब्रश को मतलब 4 बाल वाले ब्रश को चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होता है, क्योंकि उस पर पेशेंस बराबर रहना चाहिए कि इतने मामूली कंट्रोल रहना चाहिए बराबर। हाँ बिल्कुल, और हाँ बिल्कुल, इसमें पेशेंस ज़रूरी है कि इंसान अगर मतलब दिन भर इसमें काम करे, तो यहाँ पर अगर काम करता है, इसको बाद में जब नज़रें उठाए थोड़ा, फिर इसको पता नहीं चलता मैंने कहाँ पर काम किया, फिर उसको ढूंढना पड़ता है, इसे नजर अटका के रखनी होती है। लेकिन अगर मतलब नज़रें उठा भी ले, लेकिन तब उसको फिर ढूंढना पड़ता है मैं काम कहाँ पर कर रहा हूँ, इसका खासियत ये भी है। अच्छा, तो इसकी कीमत यानी कि छोटे से बक्से की कीमत आपको बता दूं कि 50,000 है, और इसी के साथ साथ जो नज़ीर साहब का कहना है कि ये, कैमरामैन से फोकस करूंगा, ये 2 लाख रुपए में है। जी हाँ, ये जो बक्सा है ये 2 लाख रुपए में है जी। ये है, आप उठाए, ये आधा हिस्सा आप उठा सकते हैं, आप देख सकते हैं, ये 2 लाख रुपए में है। कोई भी यकीन नहीं करेगा, मगर इस पे जो काम किया हो, इसमें मेहनत रात दिन और इसी के साथ साथ जुनून भी लगा है। नज़ीर साहब, इसका क्या मसला है, मतलब इसमें भी वही मेहनत लगी है जो इसमें लगी है? बराबर इसमें भी वही मेहनत लगी है जो इसमें लगी है, मगर इसमें इससे एक्स्ट्रा लगा हुआ है। वो तकरीबन इसमें 2 साल लगे बनाने में। 2 साल लगे? हाँ, 2 साल लगे। अगर कोई ये कह सकता है 2 साल नहीं लगेंगे, मैं वादा करता हूँ उसे मैं फ्री में दे दूँगा ये बॉक्स, अगर वो 2 साल कम इसको करके देंगे। लेकिन इतना तो तय है कि इसमें इतनी मेहनत लगी, पूछने के बाद मैं इतना कह सकता हूँ, इसके बाद थोड़ी बहुत रोशनी में कमी आ गई। 2 साल लग गए? 2 साल लग गए। आपने ये एक ही बनाया है कि कहीं और भी बनाया है? नहीं बना सकते, महज एक ही बनाया आपने? एक ही बनाया, ऐसी चीज़ नहीं बन सकती। तो आपने जो जिस बारीकी से आप काम करते हैं, आपके काम को सलाम है, और सराहते हैं आपके काम को। जितने भी लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, कई सारे लोग इसकी ओर रुझान ज़रूर करते हैं। क्या इस काम में आप सेटिस्फाइड हैं, और आपको सरकार की जानिब से या फिर मुख्तलिफ लोगों की जानिब से सपोर्ट मिल रहा है? अच्छा, देखिए, मैं कह सकता हूँ, मैं तकरीबन ये मामूली एक कलम ब्रश था, ब्रश से जिसे हम 4 बाल या 5 बाल वाला काम उसे ये करते हैं। मैं इस एक मामूली ब्रश से थ्रू आउट इंडिया दुनिया घूम चुका हूँ। मैं आधे से ज़्यादा दुनिया जा चुका हूँ इसी पे। और दूसरी बात यह है, मैं नेशनल अवार्ड ले चुका हूँ, स्टेट अवार्ड ले चुका हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, और मैंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया, मैंने बाहर भी यूके में लिया है। माशाल्लाह। तो ऐसी बात मैं ये नहीं कह सकता ये कम है कुछ, मगर मैं ये कहता हूँ बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि मतलब
ایک آرٹیزن بہت سے اس میں سے آرٹیزن جو تھے وہ مطلب ATM میں گئے, کام کرنے گئے, باہر مطلب مزدوری کرنے کے لیے گئے. وجہ یہ ہے کہ یہ پوچھنا ہے ان کو آپ کے ساتھ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا, کیونکہ وہ کماتے کافی کم ہیں, ان کو پرابلم ہے. اور ہمارا کیا ہے یہاں مقصد, ہمارا مقصد یہاں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو راغب کر رہے ہیں, ان آرٹیزنز کو جو یہاں سے مجروح ہو کر نکل گئے کہ کسی کام میں کہ ان کا دل ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اس طرح سے, کیونکہ وہ گولڈن ہینڈس ہے, ہمیں ان کی ضرورت ہے. ہم یہاں اویئرنیس کر رہے ہیں اصل و نقل میں کیا فرق ہے, کیونکہ مارکیٹ میں جو نقل آیا ہے اس لیے ہمیں یہ جے کرافٹ جو 6 کرافٹ کو ملا ہے, جیسے سوزنی, پشمینہ, کانی, پیپر میشی, وڈ کارونگ اور ختم بند اس میں ملا ہے. تو اس کو مد نظر رکھ کے ہم نے یہاں یہ سیل بھی کر سکتا ہے یہاں کوئی, لیکن اویئرنیس زیادہ ہے اس میں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصلی کرافٹ میں فرق کیا ہے. تو اس وجہ سے یہ بات ہم یہ سوچ رہے ہیں اب کہ جتنے بھی ہم مطلب اس کرافٹ سے یا اس کرافٹ کسی اور کشمیر کرافٹ سے لوگ بھاگ رہے ہیں, ہم اسے واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں ایک مطلب آرٹیزن کی ضرورت ہے, اس کو واپس لانے میں ایک ڈائریکٹر صاحب کی بھی, اور ہر ایک سڑک چلتے انسان کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کا جو شناخت ختم ہو رہی ہے, یہ سب کشمیریوں کو اٹھ کر اس کے بچانا ہے. خیر مبارک بات ہے جس طریقے سے آپ بڑی باریکی سے کام کرتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ نذیر صاحب جنہوں نے کافی سارے ایوارڈ لیے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ جو اوریجنل آرگینک کام ہوتا ہے اس کی اور رجحان کرنا چاہیے, بلکہ ایسے کاپی پیسٹ سے جو ہے بچنا چاہیے. تو اسی طریقے سے آپ کام کرتے رہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر. آپ بھی اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو دل سے کیجئے, کسی چیز کا مذاق نہ بنائیے, اور کہیں نہ کہیں اپنے کام کو ایک ایمان کی طرح صحیح طریقے سے کریں تاکہ لوگ بھی آپ کے کام کو سراہیں. ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.